क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत। आज आप लोगों को हम व्याकरण संबंधी कुछ बात समझाने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को शब्द रूप, धातु रूप, आप लोगों को प्रत्यय, प्रत्याहार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द भी आप लोगों को हम पहले लिखवा चुके हैं और आपके बुक में भी होगा। हिंदी और संस्कृत एक ही है, जो हिंदी में है वो संस्कृत में भी है। तो आप लोगों से व्याकरण में हमको ये जानकारी देनी है आज कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द को आप लोग याद कर लेंगे परीक्षा के उद्देश्य से। और पहले भी जो आप लोगों का पढ़ाई हो चुकी है उसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, धातु रूप, जैसे आप लोगों को पहले हम धातु रूप की तालिका भी हम आप लोगों को एक बार बताए थे। उस तालिका के आधार पर आप लोग याद करेंगे पेज नंबर 131 की कौन मूल धातु का किस लकार में क्या होता है। जैसे पट धातु है, लट लकार में पटती, लंग लकार में अपठत, फिर पठ धातु का ही लिट लकार में पठिसती हो जाएगा, पठ धातु का ही लोट लकार में पठतु हो जाएगा, विधि लिंग में पठ धातु का ही पठेत हो जाएगा। इसका रूप आप लोगों के पीछे किताब में भी दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द याद कर लेंगे। और प्रश्नोत्तर आप लोगों को 20 नंबर का लगभग रहेगा वैकल्पिक क्वेश्चन। और इसके बाद आप लोगों को धातु रूप, सदरूप, पर्यायवाची शब्द इत्यादि रहेगा। इसके आधार पर आप लोगों को परीक्षा में परीक्षा देना है। तथा शब्द रूप का भी आप लोगों को याद करना है। जैसे लता है, नदी है, राम शब्द है। आकारांत, इकारांत आप लोगों को मालूम होगा। आकारांत उसे कहते हैं जिस शब्द के अंत में अ हो, जैसे राम। आकारांत है लता, जिस शब्द के अंत में आ है उसको आकारांत कहते हैं। इकारांत वह शब्द है जिसके शब्द के अंत में ई हो, जैसे नदी शब्द है। उकारांत जिस शब्द के अंत में ऊ है उसको उकारांत कहते हैं, जैसे साधु शब्द है। ये सारी जितने हम धातु अभी वर्तमान में आप लोगों के सामने बताए हैं, ये सभी धातुएं शब्द रूप, ये शब्द रूप है। इस शब्द रूप को आप लोग एक एक अगर याद कर लेते हैं तो इसके आधार पर जितने अकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि शब्द रहेंगे वे उसी के आधार पर चलेंगे। स्त्रीलिंग एक एक याद कर लेंगे तो स्त्रीलिंग के आधार पर, पुल्लिंग एक एक याद कर लेंगे पुल्लिंग के आधार पर, और नपुंसक लिंग एक एक याद कर लेंगे तो नपुंसक लिंग के आधार पर। तो लिंग 6 होता है, लिंग 3 होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो एक एक याद करने से आप लोग को उसके आधार पर बहुत सारे शब्द रूप का आप लोग बना सकते हैं अपने से, केवल प्रत्यय जोड़ जोड़ करके। वो कभी हम मिलेंगे क्लास में तो आप लोगों को बोर्ड पर समझाएंगे ढंग से। अभी केवल समझा रहे हैं, केवल आप लोगों को याद करना है। संस्कृत एक ऐसी विषय है जिसमें आप लोग याद नहीं करेंगे तो केवल क्लास से सुनने से नहीं होगा। इस देवभाषा है, इस देवभाषा को कृपया याद करना पड़ेगा आप लोगों को। जितना ही याद करेंगे उतना ही आपको सरल बनता जाएगा, और जब सरल बनता जाएगा तो आपकी इच्छा, मनोबल जो है सो बढ़ती जाएगी। इसलिए आप लोगों से हम हमेशा सतत प्रयास करने को कहते हैं कि आप लोग संस्कृत में इतने जो बोले हैं ये परीक्षा के दृष्टि से, ताकि आप लोग परीक्षा में ढंग से लिख सकें। और पहले जितना पढ़ा चुके हैं उतना ही इसमें से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और आप लोग परीक्षा की आज से तैयारी करें। पुनः परीक्षा के बाद हम आप लोगों को समझाएंगे और वर्ग संचालन करेंगे। धन्यवाद।